हमारे भारत देश में क्या हो रहा है। हमारे भारत देश में हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राज्य की बात होती है कि हिंदू राज्य होना चाहिए, बात होती है सत्य सनातन की। लेकिन सत्य सनातन को कितना लेकर के चले हैं यह आप सभी देख रहे हो कि अपने को कहते हैं हिंदू, आपस में लड़वाते हैं, लेकिन टीचर संस्कृत के भर्ती क्यों नहीं करवाते हैं। ऐसा कुछ मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलना चाहूंगा कि अपने को तो सनातनी बोलते हैं, अपने को हिंदू बोलते हैं, लेकिन टीचर संस्कृत के कितने भर्ती किए गए हैं। इस चीज का कोई जवाब नहीं मांग रहा। जो जवाब मांगने का काम कर रहा है उसी के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। और फिर इन्होंने क्या किया है कि ऐसी चीजों को जो है बढ़ावा दिया है जिससे इनका हित हो रहा हो। देश का हित इन्होंने नहीं सोचा है। देश का हित अगर सोचा होता तो हमारे भारत देश में जितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, या हमारे किसान भाई सब परेशान चल रहे हैं, या हमारे देश की बहन बेटियां परेशान चल रही हैं, वह परेशान नहीं चल रही होती। लेकिन इस विषय पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने ध्यान दिया है तो 3 विषयों पर ध्यान दिया है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू और मुस्लिम, और फिर ध्यान दिया है मंदिर और मस्जिद। इसके अलावा इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। ध्यान दिया है तो फीते काटने पर ध्यान दिया है। फीते काटने के साथ साथ नाम बदलने पर ध्यान दिया है कि नाम बदलने का काम इन्होंने कर दिया है। ऐसी कुछ राजनीति हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की गई है। तो मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूंगा कि जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और एक को नीच बताए वह धर्म नहीं होता है, वह मात्र एक गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। ऐसा कुछ जो है मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूंगा। और शिक्षा पर इन्होंने क्या किया है, शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया है कि बुझा दिया शिक्षा का दीपक, नौकरी पे बैन लगाए और राशन तेल आसमान छू गया, सब्जी ना बन पाए। ऐसा कुछ दर्द हमारे देश में सभी का है और सभी परेशान चल रहे हैं। और मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने भारत देश में परिवर्तन चाहते हो और अपने देश की सुरक्षा चाहते हो और अपने देश को विकसित देश देखना चाहते हो, तो आप सभी को बढ़ चढ़ करके आगे आने की जरूरत है। जब आगे आओगे तब हमारे भारत देश में परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, नहीं तो परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। परिवर्तन होने के बजाय हमारा भारत देश दिन प्रतिदिन रसातल की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। और रसातल की तरफ अगर भारत देश को नहीं पहुंचाना चाहते तो आप सभी को आना होगा कि अन्याय जुर्म से लड़ने सड़कों पर आना होगा। शिक्षा, रोजगार, नौकरी, संग्राम, विकास करना होगा। शिक्षा के लिए आपको सबसे ज्यादा आना है। क्यों? क्योंकि आपके पैरों में जूते एक बार चाहे ना हो, लेकिन हाथों में किताब होनी चाहिए। और अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कार्य कीजिए और बच्चों के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने का काम नहीं करना है आप सभी को। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही अपने साथियों से बोलना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव 2024 में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और हिस्सा लेने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दूर दूर तक उखाड़ फेंकने का काम कीजिए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए। तब हमारा भारत देश सुरक्षित रह सकता है और हमारे भारत देश की बहन बेटियां सुरक्षित रह सकती नहीं तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन आप सभी को जो है बलात्कार की केस सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने सभी साथियों से बोलना चाहूंगा कि जय समाजवाद।